Hello bachcho, let's read out the question first. Let F1 be the magnitude of force between two small spheres charged to a constant potential in free space. So बोल रहा है F1 ये फोर्स है दो स्मॉल स्फीयर चार्ज्ड के बिटवीन में जिसे कांस्टेंट पोटेंशियल से चार्ज किया गया है और ये कहाँ पर है फ्री स्पेस में है। फिर बोल रहा है F2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम इन अ मीडियम। तो जब दो चार्जेस को दो स्मॉल स्फीयर चार्ज को यदि हम मीडियम में रख दे तो उस टाइम पर उनके बिटवीन की जो फोर्स है वो F2 हो जाती है। ठीक है, सो उस मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहा है K के इक्वल है। सो हमें F1 बाय F2 का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically we know the Coulomb's law. ठीक है, Coulomb's law. So Coulomb's law के अकॉर्डिंग यदि 2 पॉइंट चार्जेस है लाइक दिस Q1 एंड Q2 और उनको हमने सेपरेट किया है बाय द डिस्टेंस ऑफ R, सो उनके बिटवीन में जो फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो क्या हो जाती है K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, जहां पर R उनके बिटवीन का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम सॉल्यूशन को यहाँ पर सॉल्व देख लेते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट हियर। तो सबसे पहले तो देखिए जो स्फीयर्स थे स्मॉल स्फीयर्स, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में दोनों को रखा गया। लेट्स से इस पर Q1 चार्ज था, इस पे Q2 चार्ज था, राइट। अब इन दोनों को इस तरीके से रखा गया, उनके बिटवीन का डिस्टेंस कुछ R था। अब इन्हें फ्री स्पेस में रखा गया है। कैसा? फ्री स्पेस में। सो फ्री स्पेस के लिए ओके, फ्री स्पेस के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, उनके बिटवीन में एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। ठीक है, जब वो फ्री स्पेस में होंगे यानी कि एयर में। सो उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स क्या हो जाती है F1, ये सिंपली किसके इक्वल हो जाएंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R के स्क्वायर के। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन बोल रहा है जब वो मीडियम में। ठीक है, ये हमने कहा कैलकुलेट किया, लेट्स से इन एयर। ठीक है, फ्री स्पेस। अब हम कैलकुलेट करते हैं मीडियम के लिए। तो जब उन्हें मीडियम में रखा जाएगा सो उस टाइम पर उनके बिटवीन की फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या हो जाएंगी, F2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पर एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड अप हो जाएगा दैट इज K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर ना। आप बोलेंगे यहाँ पर हमने 1/4 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से लिया। सो ये आपको जो दिख रहा है कूलम्स लॉ में K, सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। सो हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू इसलिए यूज की है ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो हियर, जिसको हम K से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, सो चलिए हम फर्दर देखते हैं। सो यहाँ से देखिए, मैं यदि इस K को इधर साइड लेके आओ सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1/Q2 ओके Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू दिख रही है F1 की। सो मैं यहाँ F1 रख सकता हूँ। सो मुझे सिंपली क्या रिलेशन मिल गया है कि जो F2 है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू F1 बाय K के, जहां पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो मुझे फाइंड क्या करना था, रेशियो ऑफ F1 बाय F2। सो यहाँ से सिंपली आई कैन राइट F1 बाय F2 इज इक्वल्स टू K। ठीक है, सो हमें रेशियो मिल गया फोर्सेस का, F1/F2 इज इक्वल्स टू K, जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द concept of Coulomb's law. Now let us take the option here. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.